साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र के मंत्री की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई है। नवाब मलिक को पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्हें जेल से रिहाई मिल जाएगी। इसके लिए मलिक ने कपिल सिब्बल जैसे सीनियर और तजुर्बेदार वकील को भी हायर किया था, मगर कपिल सिब्बल जैसे बड़े नाम वाले वकील की दलीलें भी मलिक को राहत दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से तो साफ इनकार कर ही दिया, साथ ही साथ फटकार भी लगाई और दो टूक भी सुना दी, जिसके बाद तो नवाब मलिक की आंखों से आंसू तक निकल पड़े। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मलिक और उनके वकील को फटकार तक लगा दी और कैसे कपिल सिब्बल की सारी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने एक पल में दत्था कर दिया? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या मलिक की रिहाई का आखिरी रास्ता अब बंद हो चुका है? क्या मलिक कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? कमेंट जरूर करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की तत्काल रिहाई की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो कि डी गैंग के मुखिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार नवाब मलिक की तरफ से लगाई गई थी। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। वो जमानत के लिए अलग से अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, जांच के इस चरण में हम मामले में दखल देने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। साथ ही साथ नवाब मलिक की जेल भी 6 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब सीधे शब्दों में समझे तो सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को रिहाई देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जांच आरंभिक स्टेज में है, नवाब मलिक को राहत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट के 15 मार्च के आदेश में दखल नहीं देंगे और केस की आरंभिक जांच चल रही है, इसीलिए रिहाई का तो सवाल ही नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मलिक को गिरफ्तार अब किया गया है, जबकि मामला 1999 का है। जिस तारीख पर केस दिखाया जा रहा है उस तारीख पर PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था ही नहीं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, ऐसे में पहले के मामले में केस नहीं हो सकता। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, मामला अभी आरंभिक स्टेज में चल रहा है, जांच अभी शुरू ही हुई है। ऐसे में वो इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे। जांच एजेंसी को पहले अपनी जांच पूरी करने दीजिए, उसी के बाद कुछ कहा और कुछ किया जा सकता है। अब इसके बाद सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि 1993 में हुई घटना के लिए 2022 में कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, जहां मेरे क्लाइंट थे ही नहीं। तो इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, आप सक्षम अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस स्तर पर हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कपिल सिब्बल को साफ शब्दों में कह दिया कि वो मलिक को रिहाई नहीं देंगे, मगर सिब्बल ने भी अपनी कोशिशें जारी रखी और सिब्बल ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि 41A नोटिस नहीं है, ये गिरफ्तारी अवैध है। तो इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ये हमारे लिए हस्तक्षेप करने के लिए बहुत आरंभिक अवस्था है और हम इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहते। सिब्बल ने एक बार फिर से कहा कि विशेष अदालत 5000 पेज की चार्जशीट दायर करने के साथ जमानत नहीं देने जा रही है। कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, कोई विधेय अपराध भी नहीं है, तो PMLA कैसे लगाया जा सकता है? यहाँ पर कपिल सिब्बल ने अर्नब गोस्वामी के फैसले को भी दिखाया। तो इस पर एक बार फिर से अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जांच की शुरुआत में कुछ भी नहीं कह सकता। हम फिलहाल किसी भी तरह की राहत नहीं दे सकते और ना ही किसी भी मामले में दखल दे सकते हैं। पहले जांच पूरी होने दीजिए। अब कपिल सिब्बल ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की, अर्नब गोस्वामी के मामले को भी दिखाया, मगर सिब्बल की दलीलों के आगे कोर्ट टस से मस नहीं हुई और मलिक को तुरंत रिहाई देने से मना कर दिया। यहाँ पर कपिल सिब्बल ने मलिक के खराब स्वास्थ्य, बीमारी से ग्रसित किडनियों का भी हवाला दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
कि खराब स्वास्थ्य का इलाज करने के लिए मेडिकल टीम मौजूद है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने बार बार एक ही बात कही कि वो मलिक के मामले की प्रारंभिक जांच में दखल नहीं दे सकते और हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले में तो वो कतई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, जांच पूरी होगी, सारे तथ्य सामने होंगे, चार्जशीट को पढ़ा जाएगा, सबूत और गवाहों को परखा जाएगा, इसके बाद ही कोर्ट कुछ कर सकता है। फिलहाल हम राहत नहीं दे सकते। अब इसका सीधा सा मतलब है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मलिक को राहत देने के मूड में कतई नहीं है। जब कपिल सिब्बल जैसा वकील मलिक को रिहाई नहीं दिलवा पाए तो मलिक के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल होगी ये समझा जा सकता है। वहीं ऑर्थर रोड जेल के सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के इनकार करने की खबर पर मलिक बेहद दुखी हो गए और उनकी आंखों से आंसू तक छलक गए, क्योंकि अब नवाब मलिक को समझ में आ चुका होगा कि उन्हें जेल से फिलहाल तो आजादी मिलने से रही, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट पहले ही मना कर चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत रिहाई से साफ इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? क्या मलिक मामले में कानून ज्यादा कठोर हो गया है या फिर मलिक के आरोपों को देखते हुए मलिक का फिलहाल जेल में रहना ही सही फैसला है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो चार्जशीट में क्या है, इसे जानने से पहले आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए। इस फोटो में दो आदमी एक भारी भरकम पेटी को उठाकर लेकर जा रहे हैं और इसी पेटी में नवाब मलिक पर लगे आरोपों का एक एक राज छिपा है। जी हाँ, इसी पेटी में वो चार्जशीट है जो कि ईडी ने तैयार की है और उसे आज यानी कि 21 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट में दाखिल भी करवा दिया गया। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ईडी की टीम के लोग इस पेटी को कोर्ट में लेकर जा रहे थे। अब इस पेटी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर जो चार्जशीट है वो कितनी गंभीर और उसमें लिखे हुए आरोप कितने संगीन होंगे। जी हाँ, नवाब मलिक को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी ने चार्जशीट जमा करवा दी है और इसी के साथ मलिक की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ईडी की टीम अचानक 21 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट पहुँच गयी और वहाँ नवाब मलिक की चार्जशीट को दाखिल भी करवा दिया। किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं थी, मीडिया में भी इस बात का कहीं भी अंदाजा नहीं था कि ईडी आज ही चार्जशीट को दाखिल करवा देगी, जबकि खबरें आ रही थी कि ईडी अगले हफ्ते तक चार्जशीट दाखिल करेगी। मगर ईडी ने 22 अप्रैल से पहले ही मलिक के केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दे दिया और 21 अप्रैल को ही कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल करवा दिया। अब आप सबको पता ही होगा कि 22 अप्रैल को नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। 22 अप्रैल को एक बार फिर से रूटीन सुनवाई पीएमएलए कोर्ट में होगी और हो सकता है कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई हो। मगर ईडी ने बीच में ही मलिक की रिहाई पर पूर्ण विराम लगा दिया और बड़ा खेल करते हुए आरोप पत्र को कोर्ट में दाखिल करवा दिया, जो कि किसी भी केस का सबसे जरूरी अंग होता है, सबसे मुख्य हिस्सा होता है। तो अब नवाब मलिक ईडी के गेम में बुरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। हालात ये है कि नवाब मलिक को अब पूरी तरह से नापने के लिए ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल करवाई है वो ईडी के लिए तुरूप का इक्का भी साबित हो सकती है। तो सूत्रों की माने तो जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो मलिक की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये चार्जशीट 5000 से भी ज्यादा पन्नों की है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी चार्जशीट 5000 से भी ज्यादा पेज की है और इसमें सबसे बड़ा और मुख्य फोकस नवाब मलिक के पैसे को डी गैंग तक भेजने पर ही है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की इस चार्जशीट में नवाब मलिक ने दाऊद की बहन हसीना पारकर से मुंबई के कुर्ला में 2.75 एकड़ का एक प्लॉट खरीदा था और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद डी के ही मुखिया के साथ ही सरदार खान भी इस डील में शामिल था और ये दोनों ही 1993 कांड के मुख्य आरोपी हैं।